है और वो मन ही मन में सोचने लगता है कि शायद चिड़िया का अंतिम समय आ गया। और यमराज निकल जाते हैं वहां से, उस सभा से निकल जाते हैं। उसी समय वह गरुड़ सोचता है कि इसका अंतिम समय आया है तो इसे मैं बचा लेता हूँ। अगर यमराज ने उसे घूर के देखा है तो शायद उसका अंतिम समय नजदीक आ गया है, तो मैं उसको बचाता हूँ। इसलिए उसका हाथों में लेता है और दूर, बहुत दूर, कैलाश पर्वत के भी बहुत दूर ऐसे दूसरे पर्वत पे उसको छोड़ के तुरंत वापस उस सभा में आ जाता है। सभा स्टार्ट होती है, सभा का कुछ चलता है, उसी समय वापस यमराज भगवान एंट्री करते हैं उस सभा में। और देखते हैं, अरे यार वो छोटी जो चिड़िया थी वो कहाँ गई, सोच में पड़ जाते हैं। तो ये जो होता है गरुड़ होता है, यमराज आप इतने चिंतित क्यों हो? तो बोले यहाँ पे जो छोटी चिड़िया थी वो कहाँ गई? तब तक तो ये कुछ भी नहीं बोलता है, क्यों आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? तभी यमराज बोल रहे हैं, तभी कब ये गरुड़ उसको बोलते हैं कि आप उसको घूर के देख रहे थे, ऐसे लगा मुझे कि उसका अंतिम समय आ गया है। तो यमराज बोले हाँ सही बात है, मैं यही सोच रहा था, ये इतनी छोटी चिड़िया है, उसका अंतिम समय नजदीक आ गया है, और लेकिन उसकी जगह जो उसके अंतिम समय की जगह थी वो बहुत यहाँ से दूर थी। ये चिड़िया वहां कैसे पहुंच पाएंगी? यमराज इस विचार में गुम हो गए कि ये इतनी छोटी चिड़िया उस पर्वत पे बहुत दूर है, यहाँ से कैलाश पर्वत से, वहां पे उसका मरण लिखा है, और ये चिड़िया वहां कैसे पहुंच जाएंगी? और यही सोच के गरुड़ एकदम आश्चर्यचकित होता है, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो उसको बचाने के हेतु वहां पे छोड़ा था, लेकिन उसका मरण वहां पे लिखा था। इसलिए मैं कहती हूँ कि कल क्या होने वाला है हमें पता नहीं है, कल क्या होने वाला हमें पता नहीं है, वर्तमान हमें पता है। इसलिए हर पल हर क्षण हमें प्रेजेंट में रहना है, क्योंकि जो हमारा क्षण है, अंतिम समय वो आने वाला है, उसकी निश्चितता हमें पता नहीं है। इसीलिए हमें हर पल हर क्षण हमारे भावों में, अच्छे भावों में रहना है। मेडिटेशन भी अगर करते हो तो मैंने कल भी बोला था कि जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपको हर पल हर समय वर्तमान में रहना है, क्योंकि कल क्या होने वाला है हमें पता नहीं है, कल का क्या है हमारा भरोसा नहीं है। इसलिए आज से ही जागरूक होना है कि हमें हर क्षण हर पल अच्छा ही सोचना है। तो रिकॉर्डिंग चालू हुई है। के तो आज हम मंत्र के बारे में जानेंगे। कल तक हमने ऑरा जाना, सेवन चक्रास क्या है उसके बारे में नॉलेज लिया। आज हम जानेंगे कि मंत्र क्या है। मंत्र मतलब ये शब्दों का संचय है जिसमें जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें चाहिए, उससे हम प्राप्त कर सकते हैं, और जो अनिष्ट है, जो हमें अच्छा नहीं लगता है, जो बाधाएं आती है, उस मंत्र के जाप से वो बाधाएं दूर चली जाती है। मन का तात्पर्य मन अर्थात मनन से होता है, और त्र त्र का तात्पर्य क्या होता है? शक्ति, रक्षा। इस प्रकार मंत्र का अर्थ क्या हुआ? जिसके मनन से व्यक्ति का हर प्रकार से विकास होता है। और व्यंजन और स्वरों से मिलकर क्या बनता है? मंत्र बीज बनता है, और इस बीज शक्ति के प्रभाव से मंत्र में मन के भाव घुलते मिलते हैं। मंत्र अक्षरों का ऐसा दुर्लभ और विशिष्ट संयोग है जो आंतरिक भी और बाह्य चेतना को भी हमें पॉजिटिव एनर्जी से मिला सकता है। मंत्र क्या करता है? जो मंत्र, जब हम मंत्रों का चैंटिंग करते हैं, जब हम मंत्रों का चैंटिंग करते हैं तो उस समय एक ऊर्जा क्रिएट होती है, और वही ऊर्जा हमारी कॉस्मिक एनर्जी से या यूनिवर्स के एनर्जी से वो मिक्स एकत्रित हो जाती है, और वही ऊर्जा हम हमारे अलग अलग शरीर पर, अस्वस्थता पर या समृद्धि के लिए उस मंत्र का उपयोग हो जाता है। क्योंकि मंत्र जब बोलते हैं तो एक तरंगे, वाइब्रेशंस, कभी भी देखो जब आप बोलते हैं सामूहिक में, हमेशा गुरु भगवंत बोलते हैं कि सामूहिक नवकार मंत्र में हमेशा आप पार्ट लेते जाओ। जब भी गुरु भगवंत स्थानक में, मंदिर में बोलते कि सामूहिक इसमें जाओ, क्योंकि उसकी ऊर्जा इतनी दुगुना होती है, हजारों ऐसे उसके लेयर्स बन जाते हैं, ऐसे तरंग बन जाते हैं, ऐसे वाइब्रेशन बन जाते हैं,
उस वाइब्रेशन से हमारे सारे जो भी अंदर नेगेटिविटी जो होती है वो फटाफट 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 बाहर निकलती है, किसी भी प्रोसेस से, कभी हाथ से निकलती है, बोलते हैं ना कभी कभी मेडिटेशन करते हैं तो हमारा हाथ दुखता है, कभी कभी पैर दुखता है, तो अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो फटाक से जो वहां जो सैचुरेट हुई वो फटाक से कोई भी पार्ट से बाहर पड़ती है। और उस पार्ट पर अगर मेरा सपोज कि मेरा हाथ दुख रहा है, तो कभी कभी ऐसे होता है कि मेडिटेशन करते करते मेरा हाथ दुखता है, तो इस हाथों से जहां दुखता है वहां से वो नेगेटिव एनर्जी सब बाहर पड़ती है। और जैसे ही नेगेटिव एनर्जी बाहर पड़ती है, मंत्रों के वाइब्रेशन से, मंत्रों के वलय से वो पॉजिटिव एनर्जी वहां पे स्थापित हो जाती है और हमें अच्छा लगता है। इसलिए मंत्र, लेकिन हमेशा ध्यान में रखना कि मंत्रों का उच्चारण हमेशा स्पष्ट करना। मंत्रों से सकारात्मक तरंगे फैलती है जो हम श्रवण करते हैं। कभी कभी ऐसे होता है ना कि बहुत बार हम नवकार मंत्र सुनते हैं, श्रवण करते हैं कानों से, तो जैसे जैसे वो कंपनी हमारे कानों के ऊपर गिरती है, वैसे वैसे उस वाइब्रेशन से हमारा मन कैसे होता है, एक शांत हो जाता है, अंदर बिल्कुल विचारों से हम बाहर हो जाते हैं, और ब्रह्मांड की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे अंदर आ जाती है और हमें अच्छा लगता है मंत्र से। इसलिए जब हम भक्तांबर के मंत्रों से जब हीलिंग सीखेंगे तो उसका प्रोसेस वही है। मंत्रों से जैसे जैसे मंत्र करोगे, जैसे जैसे मंत्र का चैंटिंग करोगे, एक ऊर्जा का लेयर बन जाता है, गोला बन जाता है, और वो सिग्नल की तरह, ऐसे बाण की तरह उस गोला से उस ऊर्जा आती है। और जहां जहां भी आपको अस्वस्थता है, वैसे वैसे उस पॉइंट से जब हम हीलिंग देते हैं तो उससे वो हील हो जाता है। इस प्रकार मंत्र का कार्य होता है कि मंत्र जाप के माध्यम से हमारे जीवन में पॉजिटिव पावर आ जाती है। जैसे भक्तांबर की, अभी हम क्या कर रहे हैं, भक्तांबर हीलिंग सीख रहे हैं। भक्तांबर की भक्ति, आदिनाथ भगवान की शक्ति, इन दोनों का जब मिलन होता है तो 100% हमारे जो भी सांसारिक जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से हम बाहर निकलेंगे ही 100%। लेकिन एक याद रखना, हीलिंग का प्रभाव तभी होगा जब आपका श्रद्धा का दरवाजा खुला रहेगा। मैं हमेशा बोलती हूँ, क्लास में भी हमेशा बोलती हूँ कि अगर मेरा दरवाजा बंद है, बाहर से किसी ने नॉक किया, लेकिन मैंने अगर वो दरवाजा नहीं खोला, तो मेहमान अंदर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। वैसे ही जब हम हीलिंग देते हैं, जब आपका श्रद्धा का दरवाजा, श्रद्धा का मैंने स्टोरी भी बताई थी कि जब आप श्रद्धा का दरवाजा अगर आपका खुला होगा, तो वो हीलिंग की एनर्जी आपके अंदर एंटर कर सकेगी। इसलिए सबसे ज्यादा महत्व किसमें आता है? श्रद्धा का, अच्छे भावों का। जब अच्छे भाव और श्रद्धा ये संयुक्त हो जाते हैं तो अपने आप हीलिंग की पावर ही इतनी है कि आप सोच नहीं सकते हैं। लाखों कोसों दूर यहाँ बैठ के हम कोसों दूर हीलिंग कैसे दे सकते हैं? इसी कारण से दे सकते हैं कि भावों के और ऊर्जा की तरंगे तैयार होती है, और वो जब गोला तैयार होता है तो फटाक से एक बाण की तरफ से वो ऊर्जा उस व्यक्ति के वहां तक पहुंचती है और उस व्यक्ति को अच्छा फील होता है। अभी मंत्रों से क्या क्या हो सकता है? जब हम मंत्रों का चैंटिंग करते हैं तो क्या क्या होता है? अंदर हैप्पीनेस का हार्मोन्स क्रिएट होता है, अंदर आपको हैप्पी, आनंद को फील हो जाते हैं। जब आप मंत्रों का चैंटिंग करते हैं तो एंजाइटी, एंगर, ये अपने आप दूर होने लगते हैं। फियर, जो डर लगता है हर पल हर क्षण, हमें डर लगता है अब क्या होगा, आगे क्या होगा, तो मेरे फ्यूचर में क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा। कोरोना का भी बीच में पेंडेमिक सिचुएशन तो पूरा डर में गया। लेकिन जिन जिन लोगों ने हीलिंग ली श्रद्धा से, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। घर में छह 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 सात सात जन कोरोना के होते हुए भी उन्हें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनकी श्रद्धा का दरवाजा उनका खुला था। इस प्रकार जब हम मंत्र करते हैं, लेकिन भक्ति से, भावों से और शुद्धता से जब हम मंत्र करते, सच में मंत्र में बहुत बड़ी ऊर्जा होती है। और ये आपको अनुभव करना है इस सेशन में कि मंत्र, जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारी एंजाइटी कम होती है, हमारा एंगर कम होता है। फिर
बहुत बार ऐसे होता है कि सब कुछ रोज बोलती हूँ, ये लाइन तो मैं रोज बोलती हूँ कि सब कुछ होते हुए भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। मंत्र से 101% बच्चे डिप्रेशन से बाहर पड़ते हैं। कितनी बार, बहुत बार ऐसे 100% से आप 70% आप बोलोगे ना किसी के साथ, हाँ हाँ मैं डिप्रेशन में चली गई, हाँ हाँ मैं डिप्रेशन में चली गई। कैसे डिप्रेशन में चली गई? और फिर क्या होता है, जब डॉक्टर्स लोग होते हैं उनको वो डिप्रेशन के दवाई देते हैं, वो उनके शरीर को वो आदत हो जाती है। और फिर वो जब दवाई नहीं लेंगे ना, उसमें से वापस वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन मंत्रों से, भक्तांबर के चैंटिंग से हम 100% अच्छे हो सकते हैं। व्यसन से भी बहुत, बहुत आजकल बच्चे बहुत व्यसन से अधीन, एडिक्ट हो चुके कि किसी का भी एडिक्ट हो, मोबाइल का हो या जो सप्त व्यसन है उसका हो, उसके एडिक्ट होते, उससे भी आप लोग उसको बाहर निकाल सकते हैं मंत्रों से। लेकिन आपकी श्रद्धा जैसी जैसी बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी खुद की ऊर्जा बढ़ेगी। और जैसी जैसी वो ऊर्जा बढ़ेगी, वैसे वैसे उस ऊर्जा का प्रभाव उस व्यक्ति पे होगा। लेकिन एक ध्यान में रखना कि आध्यात्मिक लेवल में श्रद्धा और शुद्ध भाव बहुत बड़े मायने रखते हैं। जब हम मंत्र बोलते हैं ना, जब हम मंत्र 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 का जब चैंटिंग करते हैं ना, एक लय तैयार हो जाता है, एक ताल तैयार हो जाता है। और वो जो ताल जो होता है ना, हमारे ब्रीदिंग के पैटर्न के साथ मैच होता है। जैसे हम सांस धीरे से लेते हैं, धीरे से छोड़ते हैं, तो वो जो मंत्रों की ऊर्जा जो होती है वो हमारे सांसों के साथ कनेक्ट होके वो एनर्जी बन जाती है। और उस एनर्जी से, उस पावर से हमें स्वस्थता मिलती है। इस प्रकार मंत्रों का एक ही है कि शुद्धता से मंत्र करना है कोई भी, और श्रद्धा से और भक्ति से। जितने आप मंत्र करोगे उतना उसका आपको खुद अनुभव करोगे। अभी बीज मंत्र किसे कहते हैं? बीज मंत्र मतलब बीज, उसमें ये अर्थ है। मंत्र जो अगर बड़ा होगा उसमें एक बीज मंत्र छोटा सा जो होता है। अब पहले श्लोक में अगर म न र ऐसे कुछ तो भी छोटे छोटे, हर एक इसमें बीज मंत्र है। हर एक भक्तांबर के श्लोक में एक बीज मंत्र है। मतलब वृक्ष कैसे बनता है? जब हम बीज डालते हैं, है ना, बीज डालेंगे तो वो धीरे 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 वृक्ष बनता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम पूरा श्लोक नहीं पढ़ने को हमें टाइम नहीं होता है, हम स्पष्ट नहीं बोलते हैं, तो तभी कभी कभी हम बीज मंत्र का भी यूज करते हैं। बीज मंत्र के विज्ञान को भी तेजी से फैलता है, बहुत फास्ट फैलता है। बीज मंत्र की ऊर्जा है ना, बहुत बहुत जनों ने अनुभव भी किया होगा हमारे क्लास में से इंटर में। कभी कभी मंत्र भक्तांबर का पूरा श्लोक बोलने को टाइम नहीं है, चलो रम बीजाक्षर बोल दो, आपके लिए ये ठीक हो जाएगा, चलो ये बीजाक्षर बोल दो। लेकिन भक्ति से, श्रद्धा से, बहुत जनों ने उसका अनुभव भी किया है ना। ललिता जी है, सरला जी है, फिर किरण जी है, बहुत जनों ने इसका अनुभव भी किया है कि बीज मंत्र तेजी से उसकी ऊर्जा जल्दी पहुंचती है। बीज मंत्र की देवी देवताओं की शक्ति से जाग, जो बीज मंत्र जो होते हैं, हमारा ऐसा पूरा लोक है। लोक में कैसे हम बीच में है ना, ऊपर है 12 स्वर्ग, कहाँ का 16 बोलते हैं, कहाँ का 12 बोलते हैं, बीच में हम तिरछा लोक में रहते हैं, और नीचे हमारे 7 नरक होते हैं। तो ये ऊपर जो जो भगवान, जो देवी देवता अधिष्ठाय देवी देवता होती है, तो ये बीज मंत्र से प्रसन्न होती है। और उनकी ऊर्जा से हमें कहते हैं ऐसे शास्त्र में कि वो आके हमें स्वस्थता देते हैं। अभी ओम मंत्र का जाप, ओम ये जो मंत्र है ये सभी मंत्रों का राजा है। कौन सा? ओम जो बीजाक्षर है ना, ओम जो ये मंत्र है ना, सभी बीजाक्षर का, हर धर्म में ओम को मानते हैं। हमारे जैन धर्म में भी ओम का अर्थ क्या है? अ मतलब अरिहंत होता है। दूसरा, सिद्ध भगवान को हम अशरीरी कहते हैं, इसलिए अ होता है। फिर उ और आ मतलब आचार्य होता है, उ मतलब उपाध्याय होता है। और पांचवें पद में क्या होता है? मुनि, ऐसो पंच नमोकारो। तो पांचों मतलब मुनि होता है। जब अ आ उ म जब हम एक साथ में अगर एकत्रित करते हैं तो ओंकार बनता है। मतलब ओंकार में पंच परमेष्टि की शक्ति है। इतना प्रभावी ये ओंकार, ओंकार मंत्र है, जिसे हम पर ब्रह्म का परिचायक भी कहते हैं। ओम के निरंतर जाप से
ओम के निरंतर जाप से भी आपकी, मैंने कल बोला था ना, हमारी ऑरा, वो ऑरा जब अगर आपके इनबैलेंस होगी, बैठ जाना आंखें बंद करके, ओमकार का भी अगर जाप करोगे तो आपकी ऑरा क्लीन हो जाएगी, आपके चक्रास क्लीन हो गए। जब तक आपके ऑरा जैसे जैसे क्लीन होगी, जैसे जैसे आपके चक्रास क्लीन हो गए, जैसे हर एक चक्रा के ये भी है, तत्व भी है अपने, जो पंच तत्व है, वो मैंने इस टाइम नहीं सीखा है, कभी कभी बताऊंगी। तो वो जब एक एक के साथ रिलेट होते हैं ना, तो अपने आप आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है। इस प्रकार मंत्र का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा कार्य होता है। मंत्र ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में जहाँ भी अस्वस्थता है, मतलब आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, आध्यात्मिक हो, चारों इसमें मंत्र की ऊर्जा का हम, लेकिन अच्छे पॉजिटिवली ही कार्य करना है। जो भी किसी को भी अगर स्वस्थता देनी है, एक ध्यान में रखना, आज हम कौन बनने जा रहे हैं? भक्तांबर हीलर बनने जा रहे हैं। पहले हमें ध्यान में रखना है कि भक्तांबर हीलिंग हमेशा अच्छे के लिए ही यूज करनी है। गलत इसमें बिल्कुल भक्तांबर हीलिंग का यूज करना नहीं है। और अगर आप गलत इसमें करोगे तो पूरे नीचे पतन हो जाएगा आपका। इसलिए भक्तांबर हीलिंग, जब आप इतने बड़े भक्तांबर हीलिंग हीलर बनोगे, तो उसके पहले ये ध्यान में रखना कि हर चीज में अच्छे के लिए ही करूंगा या करूंगी। अभी भक्तांबर हीलिंग से स्वयं की हीलिंग कैसे करना है, इसके पहले ये पांच चार बातें आपको परमानेंटली आपके सबकॉन्शियस माइंड में बिठा देंगे, ये चार बातें, कि भक्तांबर सेल्फ हीलिंग की हमारे खुद की भावनाएं कैसी रखनी है, हमारे स्वयं की भावनाएं। अगर आपको ऐसे लगता है कि अगर मैंने इसको हीलिंग दिया, कभी कभी ऐसे होता है कि हम एक मंत्र बोलते हैं, उसके पहले ही उनका कार्य हो जाता है, क्योंकि उतनी हमारे अंदर प्योरिटी आनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है, मैंने कितनी बार हीलिंग ली, वो ली, सामने वाले की भी प्योरिटी उसको मायने रखती है, और देने वाले की भी प्योरिटी मायने रखती है। इस प्रकार से भक्तांबर सेल्फ हीलिंग की भावनाएं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि क्या, कि मैं सबके प्रति कृतज्ञ भाव रखता हूँ या रखती हूँ। हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना है, हमेशा धन्यवाद में रहना है, हर पल, चाहे वो सजीव वस्तु हो, चाहे वो निर्जीव वस्तु हो। क्योंकि मैंने कल भी बताया कि किसी के, हम सबके ऊपर डिपेंड है, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा ग्रेटिट्यूड भाव में हमें रहना है, हमेशा कृतज्ञता। सुबह उठे कि स्टार्ट करना है, आधा घंटा जो जो चीज आपको सामने दिखती है ना, उसको धन्यवाद देना है। अगर आप गादी के ऊपर सोते हो तो उसको धन्यवाद दो, अगर आप किचन में जाते हो तो गैस को धन्यवाद दो, पानी पीते हो तो पानी को धन्यवाद दो। तो पांच तत्व जो है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, उनके बिना भी हम नहीं जी पाते हैं। सभी को आधा घंटा सिर्फ धन्यवाद 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 देते जाओ, और देखो आपकी ऊर्जा कैसे बढ़ेगी, देखो आप कितने आगे निकल जाएंगे, आप खुद को भी नहीं समझ में आएगा। सेकंड है, मैं क्षमा भाव में रहूंगा। मैं क्षमा भाव, क्षमा देने को कर, मैंने परसों बोला था, क्षमा वीरस्य भूषणम, वीर लोगों का ही आभूषण है क्षमा। वीर लोग ही क्षमा कर सकते हैं। बाकी जो वीर नहीं होते ना, वो क्षमा दे भी नहीं पाते और ले भी नहीं पाते। इसलिए अगर आपको भक्तांबर हीलर बनना है तो क्षमा भाव, निरंतर क्षमा भाव करना है, याद करना है, और याद करते करते फील करना है कि मैंने किसी को तकलीफ तो नहीं दी, मैंने किसी को हर्ट तो नहीं किया। बिना बोले कभी कभी हम बोल देते हैं, लेकिन सामने वाला 2-2 महीने, 3-3 महीने, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, इसने मैंने ऐसा क्यों बोला, जब तक वो खाली नहीं होता है तब तक आपके कर्म बनते रहते हैं। कर्म से हमारा छुटकारा नहीं है। इसलिए हमेशा, कभी ना समझ में भी हम बोल देते, लेकिन वापस आके चिंतन करना है रोज रात को कि मैंने दिन भर किस किस को हर्ट किया है। सुबह से लेके रात तक याद करना है कि मैंने कभी काम वाली को तो हर्ट नहीं किया, कभी मेरे परिवार वालों को तो हर्ट नहीं किया, कभी किसी को तो हर्ट नहीं किया। बोलते समय हमें नहीं समझ में आता कि सामने वाला हर्ट हुआ है, लेकिन जब सामने वाला हर्ट होता है, जब तक उसकी ग्रंथि में आपका जो दर्द है, वो तब तक आपका चक्रवाड़ व्यास से वो कर्म बढ़ता जाता है। इसलिए हमेशा क्षमा भाव में रहना है।
थर्ड पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट, कि माता पिता बुजुर्ग और गुरु, इनका हमेशा सम्मान करना है। क्योंकि सबसे पहले तो हमारी गुरु हमारी माता होती है, पिता हमारा पालन करता होता है, बुजुर्ग उनके अनुभव से हम आगे बढ़ते हैं। जो भी हमारे दादा दादी है, सास ससुर है, दादी ससुर है, जो भी हमारे बड़े हैं, उनके एक्सपीरियंस से ही हम आगे जा रहे हैं। अगर उनसे हमें एक्सपीरियंस नहीं मिलता तो हम आगे बढ़ पाते क्या? सोचना हमेशा, कभी उन्हें दुख नहीं देना। क्योंकि जो बुजुर्ग होते वो होते, उनका माइंड छोटे बच्चों के जैसे होता है, लेकिन उस समय हमें समझना है कि जब हम छोटे थे, इन्होंने हमें हर चीज में कितना समय दिया है, तो क्या हम 2 मिनट उनसे प्यार से बात नहीं कर सकते? इसलिए हमेशा उनका इंसल्ट तो करना ही नहीं है कभी भी। क्योंकि जब आप जवान होते, यंग होते, तो आपकी विचारधारा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये भी समझना है कि हम यहाँ तक क्यों पहुंचे हैं? बुजुर्गों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से और गुरुओं के आशीर्वाद से। इसलिए माता पिता बुजुर्ग और गुरुओं का हमेशा सम्मान करना है। और लास्ट और बेस्ट पॉइंट, मैं अपनी जीविका पूर्ण ईमानदारी से अर्जित करना है। कहीं बेईमानी नहीं करना है, कहीं धोखा नहीं करना है। खुद की ऊर्जा आपको बढ़ानी है, खुद को सब सुख शांति समृद्धि में डूब जाना है, तो पहले हमें खुद को बदलना है। अगर आप खुद बदलोगे तो अपने आप दुनिया बदल जाएगी। तो ये 4 भावनाएं जैसे जैसे आप एक एक प्रोसेस से जाओगे, आपके माइंड में ये दिमाग में फीड कर लेना है कि नहीं, मुझे कृतज्ञ बनना है, नहीं मुझे क्षमा भाव, हर पल क्षमा। भले ही कभी कभी हमें हिम्मत नहीं होती सामने वाले के व्यक्ति के सामने जाके क्षमा मांगू, नहीं होती, मुझसे भी नहीं होती कभी कभी, लेकिन समझ में अगर आ गया तो उसी समय मिच्छामि दुक्कड़म बोल के क्यों कर्म में बढ़ना है। कर्म, हमारे कर्म तो हमें फेड नहीं है, और बड़ों का सम्मान करना है, हर कार्य ईमानदारी से करना है। अब भक्तांबर हीलिंग करने से पूर्व उपयोगी सुझाव क्या है? कि जो भी हम भक्तांबर हीलर बनेंगे तो उसके पहले हमें मेडिटेशन से हमारे चक्रास एक्टिवेट करने हैं, हमारे ऑरास क्लीन करने हैं। भले ही मैं बोली ना 5 मिनट बैठो, 10 मिनट, इतना तो 24 घंटे में हम सिर्फ कितना काम करते हैं गिन के लेना। कम से कम हम जितना काम करते हैं उससे ज्यादा तो हमारा व्यर्थ टाइम निकल में जाता है। तो क्या 5 मिनट हम हमारे लिए नहीं निकाल सकते? 5 मिनट 7 चक्रों, अभी चक्रास का भी ज्ञान है आपको, 7 चक्रास के ऊपर मेडिटेशन करो। अपने आप क्लीन होते जाओगे और आपकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। अभी आसन, कोई भी आसन में आप बैठ सकते हो, जब जैसे आपके शरीर की स्वस्थता हो, अलती पलती बैठ के आप आसन में बैठ सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो और अपनी आत्मा का चिंतन करते करते ऊर्जा बढ़ा सकते हो। और स्थिति, इसकी स्थिति मतलब क्या? हमारे पास 7 चक्र है। ये चक्र आगे से पीछे होके ऐसे विस्तारित होते हैं, ऐसे होके ऐसे विस्तारित होते हैं, और उसी से ही हम हीलिंग लेते हैं और उसी से ही हीलिंग देते हैं। इसीलिए चक्रास का महत्व है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि 8-10 दिन हमने मेडिटेशन किया, तब तक क्लीन हो जाता है, वापस हम किसी नेगेटिव ऊर्जा में मिक्स हो जाते हैं, वापस हमारा चक्रास इम्बैलेंस होता है। इसलिए ये निरंतर 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 करना है, इतना ध्यान रखना है। और समय, जब भी आप हीलिंग करते हो तो समय 15 से 33 मिनट तक करना है। जब भी हम हीलिंग करते हो तो पहले मेडिटेशन करना है, क्लीनिंग करना है, मिच्छामि दुक्कडम करना है। जैसे जैसे आप आगे के प्रोसेस में जाओगे आपको ये मालूम पड़ेगा। और फिर 33 मिनट्स के आगे आप कितना भी कर सकते हो, वैसे वैसे आपकी पावर बढ़ती जाएगी। वैसे वैसे आप भक्तांबर हीलिंग का अभ्यास करते जाओगे, खुद तो अनुभव करोगे और सामने जिसी को आप दोगे, अभी तो आप सेल्फ हीलिंग ही सीखेंगे, वैसे वैसे वो सामने वाला भी बोलेगा कि मुझे अच्छा, कैंसर जैसे पेशेंट अच्छे हो रहे हैं। सोचो कि कितनी बार केमो करना पड़ता है, कितनी बार वो देख के भी उनको खुद को इतनी तकलीफ होती है, सिर्फ हीलिंग की पावर से अच्छे होते हैं। कुछ तो भी तो है ना। सामने वाला ने 100% श्रद्धा रखी है, यहाँ से ऊर्जा गई है और वो अच्छे हो चुके हैं। कितने सारे सेंटर में कैंसर के पेशेंट, कैंसर के लोग अच्छे हुए हैं। इस प्रकार बच्चों में भी इतनी ग्रोथ, अभी सुबह भी हमारे सेशन में सुबह बच्चों के लिए हीलिंग होती है। सीएस डॉक्टर जैसे बच्चे इतनी श्रद्धा से बैठते हैं। अभी तो उनका थोड़ा शेड्यूल पैक है, लोग खुद जब लेते, खुद उनका एक्सपीरियंस देते, तो हम भी चकित हो जाते कि सच में
कितनी इस भक्तांबर के हीलिंग में ताकत है। इस प्रकार हीलिंग के माध्यम से हम कैसे हीलिंग देते वो मैंने अभी बता दिया। अभी भक्तांबर हीलिंग शुरू करने से पहले क्या क्या करना है, ये अगर पॉइंट अगर आप सब जन लिख सकते हो तो लिख लेना। भक्तांबर हीलिंग शुरू करने से पहले की आभार विधि, कैसे आभार करना है, पहले दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में करना है, आंखें बंद करना है और फिर बोलना है मैं श्री आदिनाथ परमात्मा का आभार मानती। ये खुद के लिए है, सेल्फ हीलिंग के बारे में मैं बोल रही हूँ कि मैं आदिनाथ परमात्मा का आभार मानती हूँ। मैं आदिनाथ परमात्मा का, लिख के लो ये, मैं आदिनाथ परमात्मा का आभार मानती हूँ। मैं अपने जैन शासन देव गुरु धर्म का आभार मानती हूँ। मैं अपने जैन शासन देव गुरु धर्म का आभार मानती हूँ। मैं अपने जैन शासन देव गुरु धर्म का आभार मानती हूँ। थर्ड पॉइंट, मैं भक्तांबर हीलिंग ऊर्जा मान तुंग सुरेश्वर जी एवं मेरे गुरु, जिन गुरुओं ने आपको हीलिंग सिखाया है उन गुरुओं का आपको नाम लेना है और बोलना है मैं भक्तांबर हीलिंग ऊर्जा मान तुंग सुरेश्वर जी का तथा मेरे गुरुजनों का आभार मानती हूँ। मैं भक्तांबर हीलिंग ऊर्जा मान तुंग सुरेश्वर जी का एवं मेरे गुरुजनों का आभार मानता हूँ, आभार मानती हूँ। मैं अपने माता पिता एवं स्वयं का आभार मानती हूँ या मानता हूँ। मैं अपने माता पिता एवं खुद का आभार मानती हूँ। मैं अपने माता पिता एवं खुद का आभार मानती हूँ। और खुद को जब हीलिंग दे तो खुद का भक्तांबर हीलिंग ऊर्जा लेने के लिए आभार मानती हूँ। क्या बोलना है, जब हम स्वयं को ऊर्जा लेते हैं तब बोलना है भक्तांबर हीलिंग ऊर्जा लेने के लिए मैं आभार मानती हूँ। भक्तांबर हीलिंग ऊर्जा लेने के लिए मैं आभार मानती हूँ। इसे एक बार बोलती हूँ, मैं श्री आदिनाथ परमात्मा का आभार मानती हूँ। मैं अपने जैन शासन देव गुरु धर्म का आभार मानती हूँ। मैं भक्तांबर हीलिंग ऊर्जा मान तुंग सुरेश्वर जी का एवं मेरे गुरुजनों का आभार मानती हूँ। मैं अपने माता पिता एवं स्वयं का या खुद का आभार मानती हूँ। और भक्तांबर हीलिंग ऊर्जा लेने के लिए मैं आभार मानती हूँ। पहले आभार करेंगे, ये सेल्फ हीलिंग करें, फिर बाद में संकल्प लेंगे। संकल्प लेने के लिए दोनों हाथों को जोड़कर 3 बार नवकार मंत्र गिनना है। अगर ऐसे भी किया तो भी चलता है, वो भी प्रोसेस है। लेफ्ट हैंड लेना है, लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखना है और फिर राइट हैंड रखने के बाद आपके जो भी संकल्प है, हमेशा ध्यान में रखना, आपके जो भी संकल्प है वो हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन में ही होंगे, इतना ध्यान रखना है। तो ऐसे 3 बार आपके संकल्प बोलना है। जैसे हम हमेशा सेंटर पे बोलते हैं कि मैं 100% आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ और सुखी हूँ। अब आपके सिचुएशन के हिसाब से कोई भी संकल्प है चारों के रिलेटेड ले सकते। कैसे, मैं 100% आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से सुखी और समृद्ध हूँ। फिर से एक बार बोलती हूँ, मैं
100% आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्णतः सुखी और समृद्धि हो। फिर 3 बार नवकार मंत्र बोलेंगे और फिर मन ही मन में बोलेंगे कि शत्रुंजय या तीर्थाधिपति आदिनाथ भगवान की ऊर्जा का, श्री आदिनाथ भगवान की ऊर्जा का, श्री भक्तांबर स्तोत्र के मंत्रों की शक्ति से, श्री आदिनाथ तीर्थाधिपति आदिनाथ भगवान की ऊर्जा का, श्री भक्तांबर स्तोत्र के मंत्रों के शक्ति के प्रभाव से जीवन शक्ति के साथ आह्वान करता हूँ। श्री आदिनाथ शत्रुंजय तीर्थाधिपति आदिनाथ भगवान की ऊर्जा का, श्री भक्तांबर स्तोत्र के मंत्रों की शक्ति के प्रभाव से जीवन शक्ति के साथ आह्वान करता हूँ या करती हूँ। दीदी 500 क्या होना एकदा दोनों हाथों को संकल्प बोलेंगे। बोलने के बाद 3 बार नवकार मंत्र बोलेंगे और फिर बोलेंगे श्री शत्रुंजय तीर्थाधिपति आदिनाथ भगवान की ऊर्जा का, श्री भक्तांबर स्तोत्र के मंत्रों की शक्ति के प्रभाव से जीवन शक्ति के साथ आह्वान करता हूं। मतलब जो प्रभु की एनर्जी है, ब्रह्मांड की एनर्जी को हम आह्वान करते हैं कि उस एनर्जी भक्तांबर के मंत्रों के साथ मिलकर हमें स्वस्थता दो। एक टाइम वापस बोलो। एक बार फिर से बोलती हूँ, कौन सा संकल्प बोलूं? बाकी पहले की तो सो इजी है। श्री शत्रुंजय तीर्थ हमारा जो वाक्य है ना, हळू बोलो। ओके, बोलती हूँ। श्री शत्रुंजय तीर्थाधिपति, तोड़ने बोलो दीदी। श्री शत्रुंजय तीर्थाधिपति आदिनाथ भगवान की ऊर्जा का, श्री भक्तांबर स्तोत्र, श्री भक्तांबर स्तोत्र, श्री भक्तांबर स्तोत्र के मंत्रों की शक्ति, श्री भक्तांबर स्तोत्र के मंत्रों की शक्ति के प्रभाव से, श्री भक्तांबर स्तोत्र के मंत्रों की शक्ति के प्रभाव से जीवन शक्ति के साथ आह्वान करता हूँ। जीवन शक्ति के साथ आह्वान करता हूँ कि हाथ कैसे रखना? आह्वान करता हूँ, जैसे वो मैं बताऊंगी आगे के प्रोसेस में आएंगे। अभी सिर्फ कैसे आभार, आभार के बाद संकल्प, और संकल्प के साथ ये लिख लो, फिर मैं एक एक बोलती हूँ। पहले आपको तो 21 दिन सारे पॉइंट्स आपको चार्ज करने हैं, वो सिखाऊंगी, फिर आगे और प्रोसेस आएगी। ये सिर्फ स्टार्ट में आपको जो 21 दिन करना है उसके लिए मैं बोल रही हूँ। श्री भक्तांबर स्तोत्र हो गया ना लिख के, और मन ही मन में बोलना है कि आदिनाथ भगवान की ऊर्जा मेरे सहस्त्रार चक्रा से प्रवेश करके, सहस्त्रार चक्रा से प्रवेश करके आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, मणिपुर चक्र, विशुद्धि चक्र के बाद हृदय चक्र, फिर मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र में से प्रवेश करते हुए मेरे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। मेरे पूर्ण शरीर में, फिर से बोलूंगी,
दीदी आगे क्यों? आदिनाथ भगवान की ये फिर से ऊर्जा, बोलती हूँ, आदिनाथ भगवान की ऊर्जा मेरे सहस्त्रार चक्र से प्रवेश करके, मेरे सहस्त्रार चक्र से प्रवेश शब्द शब्द करके, क्यों है? वैसे रिकॉर्डिंग तो आ ही जाएगा आपको, सहस्त्रार चक्र से प्रवेश करके आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, हृदय चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र से होते हुए पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। ये बोलने के बाद हो गया सबका लिखना। स्क्रीन शेयर कर जैसीमा। हाँ। अभी ये बोलने के बाद क्या करना है, मैं सिर्फ एक, तब तक स्क्रीन शेयर होती है, दोनों हाथों को ऐसे जोर जोर में मसलते हुए अपने हाथों में उस ऊर्जा को फील करना है। दोनों हाथों को मसलते हुए, अभी ये जो क्रिया है वो आपको 21 दिन करनी है, इतना ध्यान में रखना है। तो ये दोनों हाथों को मसलते हुए ये ऊर्जा हमारे सहस्त्रार चक्रास पे ऐसे देनी है। कम से कम एक एक इस पॉइंट के ऊपर आपको 3 मिनट ऊर्जा देनी है। सहस्त्रार चक्रास के ऊपर जो पहली दिख रहा है ना, पहली एक्शन, दोनों हाथों को मसलते हुए यही ऊर्जा हमारे सहस्त्रार चक्रा पर देनी है और मन ही मन में बोलना है, मेरा सहस्त्रार चक्र ऊर्जावान हो चुका है। 3 मिनट एनर्जी, भले ही दिन भर में थोड़े थोड़े पॉइंट्स करके करना है, लेकिन ये 21 दिन करना है ताकि आप की ऊर्जामय आपका शरीर बन जाएगा। अभी सेकंड पॉइंट कैसा है, वापस ऐसे दोनों हाथों को मसलना है। करो सभी जन, चलो तो ध्यान में रहेगा। और यही ऊर्जा हमारे आंखों पे देनी है और बनना है कि भक्तांबर की हीलिंग की ऊर्जा से मेरी आंखें ऊर्जावान बन गई है। पूरे शरीर को हमें ऊर्जावान बनाना है, पूर्ण शरीर को हमें ऊर्जावान बनाना है। फिर वापस अपने दोनों हाथों को मसलते, देखो जब आप हाथों को मसलते तो अपने आप वहां पे एक ऊर्जा आपको महसूस होती होंगी, गर्माहट महसूस होती होंगी, है ना। और फिर वही ऊर्जा, थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पे, विशुद्धि चक्र पे, कि मेरे भक्तांबर की इस ऊर्जा से मेरा विशुद्धि चक्र ऊर्जावान हो रहा है। फील होती है, जैसे हाथों से ऊर्जा आएगी ना, आपको स्वयं को फील होगी, लेकिन आपको लगातार ये 21 दिन करना है। ये पेज जो आया है अभी, आप सभी स्क्रीनशॉट निकाल ले इसका। फिर आगे का पॉइंट है हृदय चक्र, वापस ऐसे करके यही ऊर्जा अपने हार्ट चक्र पर देनी है। बराबर ये जो लेफ्ट साइड नीचे जो है ना एक्शन दिख रही ना, हार्ट चक्र पर दोनों पिरामिड जैसे ऐसे शेप करके मन ही मन में बोलना है कि भक्तांबर की ऊर्जा से मेरा हार्ट चक्र ऊर्जावान बन गया है। पहले अब स्वयं को ऊर्जावान बनाना है, स्वयं को सेल्फ हीलिंग सीख रहे हैं, तो ये 21 दिन आपको लगातार करना है। फिर वापस अपने हाथों को रब करते हुए मणिपुर चक्र, बराबर नाभि के ऊपर अपने हाथ रखोगे और मन ही मन में कैसे बोलोगे कि मेरी नाभि चक्र ऊर्जावान बन चुका है। फिर जो है जांघों के उधर दोनों हाथ रखने हैं और ऐसे बराबर, देखो पोस्टर में दिख रहा है, दोनों जांघों के उधर हाथ रख के बोलना है कि मेरा मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र ऊर्जावान हो गया है। जेंट्स के लिए जांघों के बीच में रखना है और लेडीज के लिए
यहाँ पे जो आगे का अगलो शेयर कर। जेंट्स को जांघों के ऊपर और लेडीज के ऊपर बराबर जो यहाँ पे यूटेरस होता है ना, गर्भाशय, उस उस जगह पे वो ऊर्जा देनी है। फिर आगे का जो होता है, ये पीछे जो हमारे मान का पीछे का भाग है, वहां पे ऐसे हाथ रखने, दोनों हाथ ऐसे मसलते हुए, फिर वही हाथ हमें हमारे यहाँ पे जो थ्रोट चक्र का पीछे का पार्ट है, वहां पे ऊर्जा देते देते बोलना है कि सारे पीछे के जो नेक के पीछे के जो ऑर्गन है वो ऊर्जावान हो चुके हैं। फिर शोल्डर के पीछे दोनों हाथ, यहाँ पे दिख रहा है चित्र में, अगलो चित्र ले, अगलो पिक्चर ले। फिर शोल्डर पे ऐसे हाथ देंगे, दोनों हाथ मसलते हुए, और वो शोल्डर का पार्ट मेरा ऊर्जावान हो रहा है। और अगर किसी को स्वस्थता न हो तो आप आगे की तरफ भी कर सकते हो, कभी कभी किसी के हाथ पीछे नहीं जा सकते हैं। फिर बराबर जहां हार्ट चक्र है उसी का पीछे का पार्ट जो है वहां पे ऐसे हाथ रखना है, दोनों हाथ ऐसे करके वो देना है, और नहीं जमा तो वापस अपने हार्ट चक्र पे भी ऊर्जा दी तो भी चलता है। जहां पे मणिपुर चक्र है, अभी मैंने नाभि के ऊपर बताया है अगला पॉइंट, तो उसके पीछे देना है, ऐसे बैक को, पीछे पीठ को देना है वो ऊर्जा। फिर देना है, स्क्रीनशॉट निकाल लो, और फिर वापस दोनों हाथ मसल के कमर के ऊपर जहां पे टेल बोन होता है वहां पे ऊर्जा देनी है। फिर घुटनों को ऊर्जा थाइस को देनी है, मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में हमें, थाइस को देना है, हाँ जांघा के नीचे, हाँ उनको देना है ऊर्जा। हाँ, फिर उसके बाद देना है घुटनों को, ये पॉइंट्स रोज करने हैं 21 दिन। और फिर लास्ट में अपने फुट, जो पैर है, तलवे है, उनको ऊर्जा देनी है। ये सारे पॉइंट जो है ये रोज 21 दिन आपको करना है। इसके स्क्रीनशॉट निकाल लो। दीदी माने कार्ड तने आवे थे ग्रुप पर भेज दी, ग्रुप पर भेज दूला मैं, फाइनल ग्रुप पर फाइनल ग्रुप पर निकाल दे ग्रुप पर। इस प्रकार हमें 21 दिन करना है कंपलसरी। 21 दिन हमारे शरीर के प्रत्येक पॉइंट को हमें ऊर्जावान बनाना है। अभी एक ध्यान में रखना है कि जब भी हम मेडिटेशन करेंगे, जब भी हम हीलिंग करेंगे, तो उसका गलत यूज नहीं करेंगे, हमेशा अच्छे अच्छे जगह पे भी यूज करेंगे। कैसे कि रोज इसका हीलिंग की प्रैक्टिस करनी है, रोज दैनिक डेली स्वयं को ये बना ही देना है कि मुझे 5 मिनट के लिए, खुद ही स्वस्थ रहेंगे ना, 5 मिनट मुझे खुद के लिए स्व हीलिंग करनी है। फिर कुछ समय प्रकृति के साथ जाके घूम के आना है, पौधों को देखना है, फ्लावर्स को देखना है, और वो नेचुरल ऊर्जा को महसूस करना है। जब भी आपको समय मिलता है तो प्रकृति को देखना है, उन झाड़ों को धन्यवाद देना है, उनको हक करना है। मोस्टली जब सर्दी खांसी के अस्थमा होते हैं ना, तो बहुत बार हमारे गुरुजी बोलते हैं कि जो पेड़ होते हैं ना, उनको ऐसे 6 बजे के पहले उनको ऐसे मिट्टी मारो, उनको प्यार करो, उनको धन्यवाद दो, तो आपके सब खांसी अस्थमा जैसे रोग दूर हो जाते हैं। फिर कभी ऐसे लगा कि बाहर गए हैं, एकदम अच्छा मस्त माहौल है, पूरा निसर्ग में है, वहां पे भी बैठ के आप ये कभी कभी ये करना ही है। निरंतर आप करोगे ना तो आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। और वॉकिंग वॉकिंग करना है, लेकिन जब भी वॉकिंग करोगे ना, मौन में वॉकिंग करना है, और फिर मेडिटेशन करना है। क्या होता है, हम वॉकिंग को निकलते हैं, टॉकिंग ज्यादा करते हैं, हमारी एनर्जी ज्यादा बाहर जाती है, हमें एनर्जी ज्यादा अंदर लेनी है ना,
और फिर मेडिटेशन, वॉकिंग करने के बाद जब आप मेडिटेशन करते हैं या एक्सरसाइज करने के बाद या प्राणायाम करने के बाद, तो मेडिटेशन से ऊर्जा आपके अंदर जल्दी जल्दी ज्यादा ज्यादा आती है। कभी कभी ऐसे भी होता है, मन करता है कि आज मैं गाना गाऊं, जोर जोर से गाना गाऊं। कभी कभी भगवान का जाप लो, ओम ह्रीम श्रीम हरम श्रीम अधिनाथाय नमः, ओम ह्रीम श्रीम हरम श्रीम अधिनाथाय नमः। जैसे जैसे चैंटिंग करोगे ना, वैसे वैसे वो ऊर्जा बढ़ेगी। डांस करो, जैसे अगर आपकी शरीर की सहायता हो, डांस करो, पूरे शरीर के जो ब्लड वेसल्स है ना, वो भी एकदम उसके ये हो जाएंगे। एक्सरसाइज करो, इससे आपकी हीलिंग की ऊर्जा आपकी बढ़ेगी। और एक ध्यान में रखना कि जो भी हीलर होते हैं, उनको वैसे तो सब अच्छे ही है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि ड्रग्स, शराब, कैफीन और चीनी, जो अलग प्रकार की चीनी आती है, वो नमकीन पदार्थ, इससे थोड़ा अवॉइड करो, ताकि आप अच्छे हीलर बन पाओगे। इस प्रकार खुद की हीलिंग कैसे लेनी आज मैंने सिखाया। अभी हम मेडिटेशन करेंगे। आज हम शांतिनाथ भगवान का मेडिटेशन करेंगे। तो आइए शांतिनाथ भगवान का मेडिटेशन करते करते आज हम विश्व को आज ऊर्जा देंगे। आज हीलिंग के बारे में आपने जाना है, तो मन ही मन में ये भावना करनी है कि विश्व में जो भी है, सबको प्रभु, सबको शांति मिलने दो, सबको सुख मिलने दो, सबको समृद्धि मिलने दो। जब हमारी ऊर्जा हम दूसरों को देते हैं, तो कितनी गुना ऊर्जा यूनिवर्स हमें देता है। तो आज हम विश्व शांति के लिए जाप करेंगे। तो आइए, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर सीधी, पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। आती हुई श्वास को देखना है और जाती हुई श्वासों को देखना है। आती हुई श्वास के साथ पॉजिटिव एनर्जी प्रवाहित हो रही है, महसूस करना है। और जाती हुई श्वास के साथ सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर पड़ रही है। आज हम विश्व शांति के लिए जाप करेंगे शांतिनाथ भगवान का, जो 16वें तीर्थंकर है। मन ही मन में बोलना है कि विश्व के ऊपर जो भी उपसर्ग आए हैं, आपके मंत्र जाप से सारे उपसर्ग दूर हो चुके हैं और पूर्ण विश्व में शांति 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 फैल चुकी है। आज्ञा चक्र पर महसूस करना है शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा को, जो हमारे 16वें तीर्थंकर है। एकाग्र हो जाना है आज्ञा चक्र पर और महसूस करना है कि साक्षात शांतिनाथ भगवान विराजमान है। और आप प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी ऊर्जा ऐसी बरसने दो कि विश्व का प्रत्येक जीव सुख और शांति से भर जाए। प्रत्येक जीव में अंदर पीसफुल की लहर मिल जाए। हर एक जीव, जो हमारे भगवान महावीर का सिद्धांत है, जीवो और जीने दो। हर एक व्यक्ति सुखी, शांति और समृद्धि से भरपूर हो जाए। हे प्रभु, आपकी तरंगे मुझ पर बरस रही है। प्रभु की इस ऊर्जा को, वाइब्रेशन को महसूस करना है कण कण में, रोम रोम में, और फील करना है शांतिनाथ भगवान की तरंगे। और जैसे जैसे शांतिनाथ भगवान की तरंगे आप में समाहित हो रही है, वैसे वैसे वही ऊर्जा आप विश्व के प्रत्येक जीव को आप ऊर्जा पहुंचा रहे हैं। और हर जगह पे शांति शांति का वातावरण फैल चुका है। आपके अंदर तो शांति आ चुकी है, लेकिन बाहर भी पूरा शांति का वातावरण बन चुका है। और उस वातावरण में इस
मंत्र की जाप की ऊर्जा जब मिक्स हो जाती है तो उस तरंग के प्रभाव बहुत ज्यादा बन जाता है। तो मन ही मन में बोलेंगे ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्रीं शांतिनाथाय नमः। 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 स्नेहल जी। स्नेहल है कहीं? नहीं तो सीमा तू दे। स्नेहल नहीं। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्रीं शांतिनाथाय नमः। 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 ओम ह्रीं अरहं श्रीं शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री 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 शांतिनाथाय नमः। सीमा जी। हीलिंग के लिए सभी जन आंखें बंद रखें, सीधा बैठे, पूरा ध्यान श्वासों पर। श्री देवादिदेव कृपालु देव श्री ऋषभदेव प्रभु की आज्ञा से, मानतुंग सुरेश्वर जी की आज्ञा से तथा सभी साधु संत आचार्यों की आज्ञा से अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामा त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम्। यत्कोकिलाकिलमधौ मधुरं विरौति तच्चामृचारुकलिका निकरैकहेतु।
अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्कोकिलाकिलमधौ मधुरं विरौति तच्चामृचारुकलिकानिकरैकहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्कोकिलाकिलमधौ मधुरं विरौति तच्चामृचारुकलिकानिकरैकहेतु ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हंसं थ थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हंसं थ थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हंसं थ थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो कोट्टबुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो कोट्टबुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो कोट्टबुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राय नमः सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राय नमः सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राय नमः नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायणं नमो लोय सवस्साहुणं ऐसो पंच नमो कारो सव पावपणास्नु मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायणं नमो लोय सवस्साहुणं ऐसो पंच नमो कारो सव पावपणास्नु मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उज्जायणं नमो लोय सवसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणास्म मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् देवादिदेव तीर्थाधिपति ऋषभदेव प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मानतुंग सुरेश्वर जी का धन्यवाद तथा सभी साधु संत आचार्यों का धन्यवाद। अपनी आत्मा का धन्यवाद। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद। गाथा बोलते हुए काना मात्रा वेलांटी उच्चार कुछ भी गलत हुआ हो, जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी भूला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जय श्री आदिनाथ, जय जय श्री आदिनाथ, जय जय श्री आदिनाथ। सभी को जय जिनेन्द्र प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय आदिनाथ। जय जिनेन्द्र, जय जय श्री आदिनाथ। आज के कागज के 5 क्वेश्चन लिखे रहे। सभी जने म्यूट हो। जय जिनेन्द्र दीदी। अभी क्लास खत्म हुआ नहीं, अभी सभी म्यूट हो जाए। क्वेश्चन लिख लो। मंत्र का अर्थ क्या है? मंत्र का अर्थ क्या है? दीदी मेरा आज का सब गया है, अभी ज्वाइन किया शादी में मंत्र तो। का कोई अभी दूसरा नहीं बोलेगा। 5 क्वेश्चन एक बार मैं बोलती हूँ और बता दीजिए मंत्र का अर्थ क्या है, बीज मंत्र क्या है, बीज मंत्र क्या है, भक्तामर सेल्फ हीलिंग की भावनाएं बताइए। जो मैंने 4 भावनाएं बताई थी, भक्तामर सेल्फ हीलिंग की भावनाएं बताइए। सभी मंत्रों का राजा कौन है? सभी मंत्रों का राजा कौन है? सभी मंत्रों का राजा। भक्तामर सेल्फ हीलिंग की भावनाएं बताइए। और सभी मंत्रों का राजा कौन है? एक क्वेश्चन रह गया मेरा। और जो मैंने सेल्फ हीलिंग के लिए जो पॉइंट्स बताए थे
उसमें से कोई भी 5 पॉइंट्स लिखने हैं। जो सेल्फ हीलिंग जो हम लेते हैं बॉडी के शरीर के ऊपर, उसमें से कोई भी 5 पॉइंट के ऊपर हम जो ऊर्जा लेते हैं उनका नाम लिखना है। अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। सभी को जय जिनेन्द्र, जय जय श्री आदिनाथ। लास्ट 4 क्वेश्चन क्या दीदी आ गए।